हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का जो 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रथम हो चुका है, आज द्वितीय पाली का सॉल्यूशन करवाएंगे हम। अब बच्चों ध्यान देना, जो 2022 में जो एग्जाम होगा प्रत्येक साल वाला रिपीट करता है प्रश्न। इस हमने जो आज जो हम लोग द्वितीय पाली का करने वाले हैं, प्रथम पाली का भी इसमें रिपीट करेगा। इससे पीछा वाला जो हमने 11, 12, 13, 14 बताया हुआ है उस वाला भी रिपीट करता है। तो आप लोग ध्यान देना, ये प्रीवियस वाला जितना भी है तैयारी करके एग्जाम में जाना, इसी में से आप लोग को हो जाएगा टोटल प्रश्न का सॉल्यूशन। अब बच्चों, आप लोग को यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो हम लोग 2015 का जो है द्वितीय पाली करने वाले हैं आज, अब बहुत अच्छा से करेंगे। आज कोई भी दिक्कत हो बच्चों आप लोग कमेंट करना, कमेंट करने के बाद हम उसका फिर से सॉल्यूशन करेंगे। और कोई दिक्कत हो तो हमने जितना भी ऑब्जेक्टिव है बच्चों एमबीडी का सॉल्यूशन जो है टोटल यूट्यूब पर बढ़ा रखा है। कोई भी दिक्कत हो तो वहां पर सर्च मार कर खेरामा जीटीसी क्लासेज यूट्यूब पर सर्च मारना, सीधा आप लोगों का आ जाएगा। और जिसके पास क्वेश्चन बैंक ना हो बच्चों, हमारा डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक का टोटल प्रश्न है उस पर, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग पहला प्रश्न क्या दे रखा है इसमें, जितना भी प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी सब रिपीट करता है आगे में। अगला साल प्रत्येक साल यही सब रिपीट करता है। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, इस प्रकार दे रखा है। क्या दिया है बच्चों, ध्यान देना, विवेचक शून्य बोल रहा है। विवेचक क्या बोला है इसमें, विवेचक जो है, विवेचक कितना दे रखा है बच्चों, शून्य। ध्यान देना, विवेचक जब शून्य होता है तो इसका प्राकृतिक में हमने पढ़ा रखा है आप लोगों को। एमबीडी का ऑब्जेक्टिव अच्छा से देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है जब विवेचक शून्य होता है बच्चों, इसमें लिखा है जब विवेचक 0 तो इसका मूल बच्चों हमेशा बराबर होगा। क्या होगा, समान होगा इसका मूल, ठीक है। इसमें भी बोला है तो समान मूल बीटा का मान, मूल तो समान है, इसमें बीटा का मान पूछ रहा है। तो देखते हैं बीटा अल्फा सेम रहेगा, दोनों का आंसर बराबर आएगा। तो देखते हैं क्या होता है इसका। ये हो गया, जब बच्चों हमने एक फार्मूला लिखाया था विवेचक शून्य हो तब इसका एक फार्मूला लिखाया था। क्या लिखा था, x बराबर माइनस बी बाय 2a, ये हमने ये फार्मूला दिया था आप लोगों को। एमबीडी का ऑब्जेक्टिव देखना वहां से, और यहाँ से x का मान हम लोग निकाल लेते हैं। b कितना है बच्चों इसमें, b कितना है माइनस, फार्मूला में भी माइनस होता है, ये वाला माइनस फार्मूला वाला 2 है। a का मान क्या, a होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट c, तो यहाँ से आ गया बच्चों b बटे 2c, ये आ गया हम लोगों को। x का मान ये आ गया, ये हमारा आ गया 2 ठो शून्य, इसी को 2 बार लिख लेंगे, यानी कि अल्फा का मान हो जाएगा b बटा 2c और एक बीटा का मान। तो हम लोग क्या पूछ रहा था बच्चों, बीटा का मान, b बटे 2c आ गया। तो इसमें बीटा का मान पूछ रहा था, तो ये हमारा आंसर हो जाए। दोनों का मान सेम रहेगा इसमें, क्योंकि जब 0 होता है विवेचक तो सेम आंसर आता है। तो इसका ऑप्शन जो है क दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, क, यानी कि ए बोलेंगे, इसमें क लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक में, ए बोलेंगे इसको, जो कि ए हमारा ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न था ये। चलते हैं अगले प्रश्न को। आप हाँ, इससे पहले हमने बच्चों जो अभी 15 का बता रहे हैं, इससे पहले 11 से चालू किए हुए हैं। जो छात्र और छात्राएं नहीं देखे हैं उसको जाकर देख ले उसे। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0, तो मूल होंगे। इसमें पूछ रहा है मूल क्या होगा बच्चों, एक्स का मूल का मान निकालना, क्या होगा इसका मूल, सो पूछ रहा है। तो चलो निकालते हैं। निकाल लेते हैं, यहाँ से बहुत आसान है, 0 है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस है उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा क्यू स्क्वायर। क्यू है ये बच्चों, क्या है, क्यू है। यहाँ से जो हम बच्चों एक्स स्क्वायर जो रख लेंगे यहाँ से, तो ये दोनों इसके गुना में है, गुना में मल्टीपल में है। मल्टीपल वाला हमेशा क्या होता है, नीचे जाता है। आप लोग यदि 7 और 8 में पढ़े होंगे, हल करो एक्स का मान कैसे निकाला जाता है, तो बहुत अच्छा तरीका से आप समझ जाइएगा। और नहीं आता है तो हम लोग जल्द हल करो का वीडियो लाएंगे, जो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा उस चीज का वीडियो आप लोगों को मिलेगा हमारे चैनल पर।
यहाँ से जो है ए स्क्वायर नीचे आ गया और पी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर क्या है बच्चों, स्क्वायर है, स्क्वायर वाला जो इस साइड जाएगा तो रूट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो गया क्यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर, स्क्वायर छोड़ दिया हमने तो यहाँ से आ गया रूट, क्या हुआ, रूट। अब यहाँ ध्यान देना, अब रूट हो गया बच्चों तो सब पर स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा तो ये जो है कैसे होता है, इसको देखो यहाँ से हम एक बार समझा रहे हैं कैसे इसका रूट और स्क्वायर दोनों कैसे हट जाता है। तो रूट का मतलब होता है बच्चों, ध्यान देना, रूट का मतलब होता है 1/2 और घनमूल का मतलब होता है यहाँ पर 3 रहेगा तो ये नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से होता है। तो ये इस पर रूट है तो देखो यहाँ से रूट जो है हम बताते हैं कैसे हट जाता है। कितने छात्र को मालूम है, बहुत छात्र जो है इसको पता नहीं होगा, इस पर जब हम रूट स्क्वायर रहता है ऊपर रूट रहेगा तो कैसे कैंसिल होता है, कैसे होता है इसको देखना। यहाँ से हम बता रहे हैं, समझ लेना, क्यू है ए स्क्वायर पी, दोनों पर इसको निकाल लेते हैं। बच्चों आप लोग जानते हैं हम इस प्रकार आसानी से इसको लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों पर स्क्वायर था इस प्रकार लिख दिए, और इसके ऊपर क्या था बच्चों, रूट, रूट को हम 1/2 अभी बताया हमने, 1/2 आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2 कट गया तो बचा कि नहीं इतना, तो यहाँ से हम लोग जब रूट हटाएंगे तो बचेगा क्यू ए पी, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं ऑप्शन किस में दे रखा है, इस प्रकार से इसका रूट कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों, ये जो है प्लस माइनस में होगा, ये भी याद रखना, जब रूट चलेगा तो प्लस माइनस में होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, डी, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको आप, देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं आप, तीसरा प्रश्न है, यदि अर्धवृत्त का व्यास, व्यास दे रखा है बच्चों 14 सेमी है, तो अर्धवृत्त की परिधि पूछ रहा है, अर्धवृत्त की परिधि। इसे सबसे पहले इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है। अब यदि नहीं भी पता है तो भी हो सकता है बच्चों, यदि आप लोगों को वृत्त का परिधि याद हो, तब वृत्त का परिधि याद होगा तो भी हो सकता है। इस पर भी हम, क्योंकि पूरा वृत्त का परिधि निकाल लेंगे, आधा कर देंगे इसको, आधा वृत्त हो गया, इस प्रकार से भी होता है। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है, व्यास है क्या, अर्धवृत्त, क्या दे रखा है, अर्धवृत्त। हम आप लोगों को समझा रहे हैं, इतना लिखना नहीं एग्जाम में, जब एग्जाम में आता तो हम कैसे करते पता है, देखो यहाँ से कैसे करना रहता है। व्यास दे रखा है, त्रिज्या आधा होता है, क्या होता है, आधा, व्यास का आधा होता है, ये हो गया त्रिज्या। निकालना क्या था, अर्धवृत्त का परिधि, 22 हो गया आंसर, 22 हो गया, 22 नहीं होगा, 36 होगा। इसका अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, 1 पाई प्लस 2 इंटू आर होता है, ठीक है। इतना को हम लोग बच्चों 36/7 आर लिख सकते हैं, ये हमेशा आप लोग को याद रहना चाहिए। अर्धवृत्त में जो है 36/7 आर हमेशा याद रहना चाहिए। यहाँ 36/7 है, यहाँ पे 7 है, 7 से 7 क्या बचा, कितना, 36, ये हो गया हमारा 36 आंसर, 22 नहीं होगा, 36 होगा। एग्जाम में इस प्रकार करना, अभी हम आप लोगों को बता रहे कैसे निकालना है। जिसको स्लो में होगा वही ना स्पीड में कर पाएगा, जिसको होवे नहीं करेगा वो कैसे करेगा। इस प्रकार से इसको आंसर बनाना। फास्ट में हम एमबीडी का सॉल्यूशन बहुत फास्ट किए हुए हैं, ट्रिक के साथ भी बताया है कैसे निकालना होता है। अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है बच्चों, व्यास कितना दे रखा है, 14 सेमी। अब आप लोग याद रखिएगा, व्यास जो है, व्यास त्रिज्या का कभी भी दोगुना होता है, त्रिज्या का दोगुना, और त्रिज्या हमेशा आधा होता है। देखो व्यास क्या होता है, एक वृत्त है, सर्कल है, ये केंद्र है, यहाँ से मान लो ये त्रिज्या है, इसको भी यहाँ से जोड़ देंगे दोनों सिरा पर, तो ये हमारा दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा व्यास, डी इसको बोला जाता है व्यास, ठीक है, व्यास, ठीक है। यहाँ से यहाँ हो गया, मान लो यहाँ से दिया है 14, हम बोलेंगे त्रिज्या कितना है, तो 7 है, 7 इधर 7 इधर, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में करिएगा क्या, जब व्यास दिया हो डायरेक्ट त्रिज्या लेके चलना है, आधा करके चलना है, हमेशा आधा करना है इसको। तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, 7, क्यों करेंगे, क्योंकि आधा होता है वृत्त का व्यास जो है, त्रिज्या आधा होता है हमेशा। ये हो गया, निकालना क्या है, परिधि। अभी हमने जस्ट क्या बताया आप लोगों को, परिधि कैसे निकालना है, ऑब्जेक्टिव में आए तो सबसे पहले इसका परिधि याद होना चाहिए, क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर, ये फार्मूला होता है इसका, ये तो याद होना चाहिए। और जब ये ऑब्जेक्टिव में है तो आप लोग को ये भी याद होना चाहिए, क्या,
36/7 ये हमेशा याद रखना निकालने के लिए। कैसे आता है हम बताते हैं। पाई प्लस 2 दे रखा है, इसको जब हम इसका मान पुट करेंगे 22/7 तो हमको 36/7 आएगा। अभी करके दिखा रहे हैं कैसे आता है। 22/7 है प्लस 2, नीचे 1 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 7 तो 22, 1 7 13, 7 दूना 14, बाहर में आ रहे हैं तो जोड़ देंगे इसको तो क्या होगा 36/7। देखो ये आ गया हम लोगों को क्या 36/7। तो ये आप लोग याद फार्मूला इससे ज़्यादा अच्छा होगा आप ये वाला याद रखना। जब ऑब्जेक्टिव में रहे तब ऐसा प्रयोग करना है, जब सब्जेक्टिव में रहेगा तो आप लोग को लिखना पड़ेगा वृत्त का परिधि पाई प्लस 2 × r। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव में है, हम यहाँ इससे सेट कर लेंगे क्या 36/7 दे रखा है। और हमको अभी निकला हुआ है कितना 7 से 7 कट गया, बचा कितना 36। सबसे आसान प्रश्न था ये। कितने छात्र को क्या होता है इसमें फार्मूला नहीं याद होता है, हमको मालूम है फार्मूला नहीं याद रहता है। ये याद रहेगा, इसके साथ ये भी याद रहेगा, क्योंकि जहाँ बीच में इसको तोड़ेंगे ना हम 36/7 आएगा। याद रखना हमेशा के लिए। जल्दी से नोट कर लो इसे, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान देना। चौथा 4 नंबर का, किसी असमित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः यानी कि लाइन से दे रखा है। पहले माध्य होगा इसके बाद माध्यिका। कितने छात्रों को समझने में बहुत परेशानी होता है यहाँ पर बच्चों, माध्य कौन ले और माध्यिका कौन ले। तो सबसे पहले लिखा क्या है इसमें माध्य, तो माध्य पहला हो गया, माध्यक दूसरा नंबर का हो गया। ठीक है, क्रमशः 28.8 और 27.9 है तो बोलक। बोहला का एक फार्मूला बहुत मस्त फार्मूला है। ये फार्मूला हमने एमबीडी जब हमने सोल्यूशन करवाया तो वहाँ से बहुत अच्छा तरीका से लिखाया हुआ है। यदि नहीं लिखे हो आप लोग तो नोट कर लीजिएगा यहाँ से। बोहला बराबर जब माध्य और माध्यक दिया हो तब क्या होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ये फार्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर आप लोग को एग्जाम में 100% प्रश्न पूछ लेगा। 100% इस बार प्रश्न पूछेगा बच्चों, कन्फर्म है कि कुछ बेटा करेगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। इस पर हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब यदि आप लोग को फार्मूला याद रहेगा तो क्या कीजिए, लिखना नहीं एग्जाम में। माध्यिका के 3 से गुना, माध्य को 2 से गुना, घटा के आंसर। इस प्रकार से एग्जाम में करना रहता है। इतना हम आप लोग को बता रहे हैं कैसे किया जाता है, स्पीड आप लोग खुद बढ़ाइएगा। ठीक है, इसमें क्या दे रखा था माध्य, कितना दे रखा था माध्य, कितना दे रखा है यहाँ पे 3 गुने। ठीक है, माध्य दे रखा है हम लोगों को 26.8 और माध्यक दे रखा है 27.9। तो माध्यक है तो इसके सामने 27.9 रख देते हैं। 2 माध्यक कितना दे रखा था 28.8। ये हो गया, दोनों को गुना करेंगे अब घटा लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से गुना कर लेते हैं। 9 या 27 7 या 21 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21। 22 23 का 3 और 2 या 6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस यहाँ से गुना कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 1 13, 2 दूनी 4 1 5। अब यहाँ से हम लोग घटा लेंगे तो घटाते हैं। 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 3 में से 3 गया तो 0 और 8 में से 5 गया तो कितना 3, यानी कि 30.1 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो ऑप्शन ए में दे रखा है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। इससे पहले भी हो चुका है, 2012 में पूछा हुआ था, हम बता दिए हैं। जल्दी से नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। 5वां प्रश्न है ये। अब बहुत इजी प्रश्न है और कई बार पूछ लिया गया है, इम्पोर्टेंट है बच्चों। हम बोल रहे हैं ना, रिपीट करता है सभी प्रश्न। और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को आवश्यकता है तो आप लोग एमबीडी का सलूशन जरूर देखिएगा। एमबीडी में हमने टोटल प्रश्नों का सलूशन बहुत ही बारीकी से या बहुत अच्छा तरीका से करवाया है। इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान देना।
किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं हैं। कोई वृत्त है, इसके बाहरी बिंदु में P है, दो स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ क्या होता है हमेशा बराबर समान होता है। आप लोग से एग्जाम में पूछ लेगा स्पर्श रेखा की लंबाई होती है बराबर, बोलना स्पीड में थोड़ा। तो दो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेमी तो PB की लंबाई पूछ रहा है। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ से कोई वृत्त है, बाहर में P दे रखा है, स्पर्श रेखा बोल रहा है, यहाँ पर A है, इसमें बोला गया है A और P, A और B है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया B, कोई स्पर्श रेखा इस प्रकार से कोई स्पर्श कर रही है PA, कोई बाहर बिंदु है यहाँ से, और बोल रहा है इसमें क्या PA 6 दिया हुआ है। PA कितना दे रखा है 6। अभी हमने क्या बोला बच्चों, स्पर्श रेखा वृत्त की दोनों लंबाई हमेशा बराबर होती है, यानी कि समान होती है। तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा हमारा आंसर। BT का मान कितना हो गया बच्चों यहाँ से 6। 4 बार ये प्रश्न पूछ लिया गया, 4 बार। एक बार 4 करके पूछा है, एक बार 3 करके पूछा है, एक बार 10 करके पूछा है ये प्रश्न। इस बार ही पूछे लगा, इस बार ही पूछ लेगा ये प्रश्न को। तो इसका आंसर हो गया 6 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन सी में दे रखा है ये, ऑप्शन सी। जल्दी से इसको नोट कर लो बच्चों, यहाँ पर लिख लेना, नोट में हम लिखा रहे हैं, नोट में लिख लेना यहाँ से। नोट स्पर्श लिख लेना, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ हमेशा बराबर या समान। कितने बार समान भी बोल देता है बच्चों कंफ्यूज हो जाता है इसमें, ध्यान देना। या समान ही पूछ लिया, समान यानी कि बराबर होता है, समान होता है। समान और बराबर का मतलब सेम है, लेकिन बच्चों लोग को याद रहता है बराबर, इसमें दे देता है समान, गलती हो जाता है उसमें, इसलिए हम लिख दिए। इसे नोट कर लेना अच्छा से। अगला प्रश्न ध्यान देना, 6 नंबर का प्रश्न है। और ये प्रश्न हमको लगता है अभी हम 15 का बता रहे हैं, उसमें लगता है 6 बार पूछ लिया प्रश्न, 6 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और 2 अंक में भी ये प्रश्न पूछता है, 1 नंबर का प्रश्न नहीं है, 2 नंबर में ये पूछता है। क्या बोल रहा है इसमें, बिंदुओं P बोला है, बिंदुओं दे रखा है P -2,8 और Q -6, -4 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु पूछ रहा है बच्चों। कोई रेखा खंड है, इसके मध्य बिंदु क्या है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट। कोई 2 बिंदु है बच्चों, यहाँ से A B दे रखा है, A B कोई P दे रखा है, इसमें नाम दे रखा है P और Q दे रखा है, 2 बिंदु है, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि 2 बिंदु है, एक तो है -2,8 दे रखा है, दूसरा दे रखा है -6, -4 ये दे रखा है। तो बोल रहा है मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु, ये बीच वाला बिंदु है क्या, कितना होगा सो पूछ रहा है। मध्य दोनों का आधा बीच में जो है, इसको हम लोग Q मान लेते हैं। Q निकालना है हम लोग को, ठीक है। Q मान लेते हैं, Q पॉइंट हमको ज्ञात करना है कितना, ठीक है। तो मध्य बिंदु का हमने फॉर्मूला लिखा चुका, हम लोग जो है मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमने लिखा दिया है बच्चों। कहाँ पर लिखा है, MBD का, जहाँ हमने सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का करवाया, निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सॉल्यूशन करवाया वहाँ पर जो है बहुत अच्छा तरीका से फार्मूला लिखा, जितना भी है निर्देशांक का छोटा से छोटा बात उसमें लिखा दिया है हमने। ये बच्चों रिपीट प्रश्न है, फिर भी यहाँ पर हम लिख रहे हैं। क्या होता है सो देखो, इसका फार्मूला होता है मध्य बिंदु का, हमको क्यों निकालना है, लिखेंगे इसका क्या होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये फार्मूला होता है मध्य बिंदु का। क्या होता है, मध्य बिंदु का ये फार्मूला होता है, ठीक है। मध्य बिंदु जब निकालना हो तो ये फार्मूला हम आप लोगों को लिखा रहे हैं। एग्जाम दिमाग में सेट करना, हम डायरेक्ट बैठाना कि x1 क्या है -2, x2 क्या है -6,
प्लस नहीं लिखे हम, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम जानते हैं माइनस और प्लस माइनस होता है। नीचे 2 हो गया, y1 कितना है 8, y2 कितना है -4/2, यहाँ से काट लेना है, घटाएंगे जोड़ेंगे माइनस में जुट जाता है तो -8/2, कोमा यहाँ से घटाएंगे तो 4/2, काटेंगे 2 से 2 हो गया, 2 से 4, इसका आंसर जो हो गया -4,2, यानी कि जो मध्य बिंदु निकला हमारा 4,2 आ गया। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन बी में है बच्चों, ध्यान देना, ऑप्शन बी कौन सा है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। बच्चों आप लोग को बता दें कि हमारा जो क्वेश्चन बैंक का सलूशन जो है और एमबीडी का सलूशन ऑब्जेक्टिव का है, जो छात्र दोनों को तैयारी करेगा, हमको नहीं लगता एक भी प्रश्न इससे बाहर आने वाला। टोटल प्रश्नों का सलूशन उसी में हो जाएगा जो 2022 में पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा बच्चों, ध्यान देना आप लोग। 7वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, सातवां प्रश्न है, दो वृत्तों की परिधियां दे रखा है के अनुपात में दो वृत्तों की परिधियां हैं 2:3 में, के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है बच्चों। दो वृत्त हैं 2:3 का अनुपात में, इसके त्रिज्या, तो आप लोग को बता दे बच्चों यहाँ से हम कि जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। अभी हम निकाल के दिखाते कैसे होता है, सुन यहाँ से आप लोग को प्रूव हो जाएगा आप लोगों को कैसे होता है। पहला वृत्त का देखते हैं, सबसे पहले वृत्त का दे रखा है, पहले वृत्त, ठीक है, का परिधि। फर्स्ट वाले का क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट वाला का 2 दे रखा है, फर्स्ट वाले का 2 दे रखा है। यहाँ से हम लोग त्रिज्या क्या होता है इसका 2πr हो गया, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से 2, यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं, r निकालेंगे तो 2 से 2 कट गया ना, तो बचेगा क्या 1/π, बच गया हम लोग को क्या बचा 1/π, ठीक है, ये बच गया हम लोग को त्रिज्या। दूसरे वृत्त का निकाल लेते हैं, दूसरे वृत्त का परिधि कितना दे रखा है इसमें दिया हुआ है दूसरे का 3, ठीक है, इसका परिधि ले लेते हैं, 3 हो गया, r बराबर क्या होगा 3/2π होगा, इसमें तो नहीं कटे, ये हो गया। अब दोनों का अनुपात कर लेते हैं हम लोग, बोल रहा था क्या दोनों का अनुपात क्या होगा, यहाँ से हम लोग अनुपात कर लेते हैं, तो इससे r1, ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, ठीक है, r1 r2, ठीक है, r1 का क्या था 1/π, इसका था क्या 3/2π, ठीक है। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो भाग देंगे इसमें, तो क्या होगा r1 r2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला जो है 1, ये वाला जो है नीचे आ जाएगा, ये पाई ऊपर, यहाँ से जो है हम लोग काट लेते ऊपर ऊपर कर जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो r1/r2 हो जाएगा 2/3। देखो यहाँ से हमने अभी क्या बोला कि परिधि और त्रिज्या का अनुपात सेम रहता है, तो परिधि का अनुपात कितना दिया हुआ था 2:3, तो त्रिज्या का भी अनुपात क्या है 2:3। आप लोग दिमाग में सेट करना, हम यहाँ पर नोट में लिखा रहे हैं, आप लोगों को नोट कर लेना है, यहाँ से नोट में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वृत्त की परिधियों और त्रिज्याओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो त्रिज्या रहेगा वही परिधि, परिधि रहेगा वही त्रिज्या, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। तो ये हमारा आंसर जो है ऑप्शन बच्चों ध्यान देना 2:, बी ऑप्शन में था, ये आंसर बी में है, जल्दी से इसको नोट कर लो जल्दी। चलते हैं अगले प्रश्न को, क्या बोल रहे हैं इसमें, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना, 8वां है,
किसी असंभव घटना की प्रयोक्ता होती है, ये तो बच्चों याद करने वाला बात है। किसी असंभव घटना, असंभव किसको बोला जाता है? जो संभव ही नहीं है। असंभव घटना का मतलब है जो नहीं हो सकता है, असंभव। प्रोबेबिलिटी में आप लोग याद रखना, असंभव घटना का प्रयोक्ता हमेशा क्या होता है? 0। नोट में लिख लेना, अभी लिख रहे हैं। असंभव घटना का प्रयोक्ता बराबर 0, हमेशा क्या होता है? 0। याद रखना है, ये हो गया पहला, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यही पूछ रहा था असंभव घटना का प्रयोक्ता क्या होता है, तो ऑप्शन जो है 0। ऑप्शन ए में दे रखा है, इसमें 0 न देकर क्या दे रखा है? शून्य। शून्य 0 को बोला जाता है, हिंदी में शून्य कहा जाता है, इंग्लिश में 0। ठीक है, शून्य ऑप्शन ए सही है। एक और लिख लेना, यहाँ से हम लिखा रहे हैं, एक और पूछता है इसमें। ये तो असंभव हो गया, तो संभव घटना का प्रयोक्ता क्या होगा? निश्चित पूछ दे, निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होगा? ठीक है, इसका होगा 1। ठीक है, 1 क्या देता है? 1। ये दो को याद रखना हमेशा, इस पर एग्जाम में आसानी से इस पर प्रश्न पूछ लेता है, पूछा हुआ है, कई बार पूछा है। इससे पहले भी हमको लगता है 2 बार, यानी कि 13 में या 14 में पूछ लिया था ये प्रश्न। अब नहीं विश्वास होता आप लोग चेक कर लीजिएगा जाकर, यूट्यूब में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेक कर लेना, देखकर सही में पूछा हुआ है कि नहीं। नौवां प्रश्न है। नौवां प्रश्न में बच्चों मान दे रखा है, पूछ रहा है √2 किसके बराबर है? इसके कहने का मतलब रूट जो है, √2 किसके बराबर मान है? तो आप लोग याद रखना, त्रिकोणमिति में हमने मान बहुत अच्छा तरीका से लिखा हुआ है। एमबीडी का जब सोल्यूशन हमने दिया था, अभी एनसीईआरटी बुक में नहीं हुआ है मान वाला प्रश्न, लेकिन एमबीडी का सोल्यूशन जब वहाँ हमने करवाया था त्रिकोणमिति का, वहाँ बहुत अच्छा तरीका से हमने बताया था कैसे याद करना है और कैसे इसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, √2 किसका होता है मान। तो ऑप्शन के थ्रू भी आप लोग जा सकते हैं। लिखा tan 30, संभव नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि tan 30 में जो मान होता है, √3 के अलावा 2 नहीं आता है इसमें, √3 होता है ऊपर नीचे और 1, बस हो गया, तो इसका तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे बताने के √2 2 का मान होता है। कौन कौन से हम बता रहे हैं इसमें? √2 होता है, पहला क्या होता है? पहला हो गया सेक 45 का मान भी होता है, और कौसेक 45 का मान भी होता है। ये दोनों का मान √2 होता है। आप लोग इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में एक ही रहेगा। जब दोनों का मान √2 होता है तो देखते हैं क्या है ऑप्शन। ऑप्शन में बच्चों इन दोनों में से कोई भी नहीं दे रखा है, ध्यान देना, ऑप्शन में से दोनों में से कोई नहीं दे रखा है। दिया कैसा है सो देखो, इस प्रकार दिया गया है 1/sin 45। हम लोग जानते हैं कि 1/sin है, इसको उल्टाएंगे तो क्या बनेगा? ये वाला फार्मूला बन जाता है यहाँ से, कौसेक 45, साइन का उल्टा करेंगे तो वो कौसेक हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर ये हो जाए, ये वाला होगा ऑप्शन। थोड़ा सा इसको घुरा दिया है प्रश्न को, इसको सीधा करेंगे कौसेक बनेगा। ऑप्शन डी में इसका आंसर था ये वाला, ये आंसर हो जाएगा, ये वाला होगा आंसर। ठीक है, थोड़ा घुरा दिया था प्रश्न को, ऐसे ही प्रश्न बच्चे छोड़कर चले आते हैं, हमको मालूम है। थोड़ा भी घुराएगा प्रश्न, बस छोड़ के चले आए, बोला नहीं मिला सर। इसलिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, आप लोग मैथ में जो है ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। लास्ट प्रश्न है आज का, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या दे रखा है सो ध्यान देना। 10 नंबर का प्रश्न है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9, ये एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है बच्चों, ये वाला tan स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछ रहा है कितना होगा। एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है। हम सबसे पहले इन दोनों में 9 आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं इसको, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बच्चा हमारा फार्मूला है, नोट कर लेना, आप लोगों के पास नहीं होगा तो। और ये जितना भी फार्मूला है बच्चों एमबीडी में लिखा हुआ है, एमबीडी का जो सोल्यूशन करवाया था ऑब्जेक्टिव का, उसमें जिस छात्र के पास नहीं हो जाकर देख लेना, वहाँ से नोट कर लेना ये फार्मूला सब। फार्मूला एग्जाम में बच्चों फार्मूला से लमसम 6 से 7 प्रश्न फार्मूले रहेगा, याद रखना, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसका मान 1 होता है बच्चों, इसको नोट कर लेना। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ठीक है, यहाँ से 9 है, अब हम जानते हैं इतना का मान 1 होता है,
और 9 आंसर हो गया यहाँ से। एग्जाम में आप लोग को यहाँ पर 8 भी लिख सकता है, लिखा हुआ है 8, लिख भी सकता नहीं है, लिख दिया है। 8 पर ही पूछा है इसको, 8 पर एक बार पूछा है प्रश्न। आप लोग को हो सकता है इस बार 4 पर पूछ लें। 10 प्रश्नों का सलूशन हो गया बच्चों, इतना ही ऑब्जेक्टिव था इसमें। जल्दी से इसको नोट कर लो। नोट हो गया हो बच्चों, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जिन बच्चों के पास ये बुक ना हो क्वेश्चन में, हमारा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PDF इसका। क्वेश्चन बैंक हो चाहे NCERT कोई भी बुक हो, सब बुक का सलूशन मिलेगा वहाँ से। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।